नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको नहीं पैदा किया मगर हर आलम के लिए रहमत बनाकर, यानी कि हमारे आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम हर आलम के लिए रहमत हैं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को या रसूल अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा आस्था बताया। सुभान अल्लाह, सुभान। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ए खुदा के बंदो, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। सुभान अल्लाह। अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ए रज़ा, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोज़े के मकाबिल वो हमें नज़र तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोज़े के मकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। ये हक तो हमारे आला हजरत का ही है कि ये न पूछ कैसा पाया। आज हम बात तो करते हैं, हम बात तो करते हैं अपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की, लेकिन क्या हम कुछ अमल भी करते हैं? अल्लाह के महबूब ने जो फरमाया कुछ अमल भी करते हैं। काश कि हम अपनी जिंदगी में 1% ही अमल कर लेते या कर ले, हमारे लिए जरिए नजात बन जाए। सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ 10-12 मिनट आपसे लिए हैं। देखिए 12 रबीउल अव्वल थी, माह रबीउल, आज ये आखिरी शब है इस साल की। जिंदगी बखैर इंशाअल्लाह अगले साल जब चांद निकलेगा आप सबको अल्लाह दराज़ी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। ये आखिरी शब है इस माह रबीउल नूर, माह रबीउल अव्वल शरीफ की। 12 रबीउल अव्वल थी, दिन दोशंबा था यानी सोमवार था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसे वक्त का इंतखाब अल्लाह ने फरमाया कि ताकि न दिन को शिकायत हो, न रात को शिकायत हो, न रात इतराए न दिन इतराए कि मेरे तेरे अल्लाह तेरे महबूब तो मेरे अंदर आए। हाय हाय हाय। तो दोनों वक्त मिल रहे थे, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसे वक्त में अल्लाह ने मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, यानी सरकार तशरीफ लाए। आप तशरीफ लाए, उलमा से आपने बहुत सुना होगा, सिर्फ कैसे रहमत वाले नबी, कितने अजमत वाले नबी, अल्लाह के बाद में जो कुछ भी हैं हमारे और आपके आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही है। आप अभी अपनी वालदा मोहतरमा के शिकम अतहर में ही थे, पेट मुबारक में ही थे। एक दिन आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी वालदा को, हज़रत बीबी आमना को बुलाया और कहने लगे, बहू अच्छा आप अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे कि आपके वालिद दुनिया से चले गए थे, आपको सबको मालूम है। आपके दादा ने आपकी वालदा से, आपकी माँ से फरमाया, बहू बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, बेवा औरतें कभी खुशबू नहीं लगाती। उन्होंने
जी मुझे मालूम है। कहा बहू लेकिन तुम खुशबू लगाती हो, मैं जब भी घर के अंदर दाखिल होता हूँ तुम निकलती बैठती हो तो तुम्हारे पास से खुशबू आती है जिससे घर महका रहता है। बहू हमारा समाज, हमारा माशरा इसकी इजाजत नहीं देता, तुम बेवा हो गई हो। क्या बात है। आपकी वालदा माजदा की आंखों में आंसू आए और अर्ज किया अपने ससुर से, यानी कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम के दादा से कि बाबा मुझे मालूम है कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, आप मक्का में खुशबू की दुकान से मालूम कर लीजिए, जाकर के मालूम करवा लीजिए। मैंने कभी खुशबू नहीं मंगाई, न मैंने कभी खुशबू लगाई, लेकिन मैं क्या करूं, आपके बेटे की अमानत जब से मेरे पेट में आई है मेरा वजूद महकता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, मेरा वजूद महकता है, मैं खुशबू लगाती नहीं हूँ। क्या बात है, वाह। मैं खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ। सुन्नियों, ऐसा महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आपको हमको अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम माँ बाप की तो बात छोड़िए, अपनी दूध पिलाई माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब वो सरकार की बारगाह में हाजिर होती थी, सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उठकर खड़े हो जाया करते थे और अपनी रहमत वाली चादर मुबारक को अपनी दूध पिलाई माँ के लिए बिछाया करते थे कि आप इस पर तशरीफ रखिए। आज हमारा क्या हाल है। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ शायद इस गांव में, है ना, मैं कभी नहीं आया। नौजवानों, मैं आपसे एक चीज मांगने आया हूँ, दीजिएगा, बोलिए दीजिएगा। मैं आपसे एक चीज मांगने आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा माजदा 6 साल की उम्र में वालदा तशरीफ ले गई, दूध पिलाई माँ की, तो ये अदब किया है, ये ताजीम की कि सरकार उठ के खड़े हो जाया करते थे। तो फिर माँ बाप की अहमियत क्या होगी, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसमें भी रास पिन्हा है कि सरकार के वालिदैन करीमैन क्यों अल्लाह ने उनको पहले ही रुखसत कर दिया। वो एक फिर बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बहुत इसमें रास पिन्हा है। खैर, मैं आपसे मांगने आया हूँ कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूध पिलाई माँ की इतनी ताजीम करें, इतना अदब करें, और आप लोग सिर्फ एक इतना मैं कहने आया हूँ, मांगने आया हूँ, नौजवानों या जिनके माँ बाप या माँ बाप में से कोई एक भी इस दुनिया में अभी हयात है, जिंदा है, आप लोग सुबह उठिए और अपनी माँ अपने बाप को सलाम करके उनके हाथ चूम लीजिए, बोसा दे लीजिए। बोलिए, करिएगा, क्या बात, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सिर्फ अपनी माँ या बाप या दोनों अगर हयात हैं अल्लाह के फजलो करम से, तो माँ बाप सुबह उठिए, अपनी जिंदगी का उसूल बना लीजिए, अपनी माँ अपने बाप के हाथ चूम लीजिए और उनके हाथों को बोसा दे लीजिए। क्या बात है, क्या पैगाम है। आप देखिएगा 15 दिन के बाद देखिएगा, बादशाह हुसैन आपसे वादा कर रहा है, 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। अब सिर्फ अल्लाह के यहाँ हमारी माँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं, मैं एक बात उनके लिए कह करके जा रहा हूँ कि सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि आपने फरमाया बेटी माँ बाप के लिए रहमत है, बेटी माँ बाप के लिए रहमत है। आप अंदाजा लगाइए कितनी गहराई है इसमें। क्या कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है माँ बाप के लिए बेटी रहमत है, बाप के लिए बेटी रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है महबूब हमने आपको हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो रहमत वाले नबी, उनके लिए रहमत उनकी बेटी सैयदा पाक
उन्हीं के फरमान के मुताबिक फरमाते हैं अल्लाह के महबूब कि शौहर का आधा ईमान उसकी बीवी, शौहर का आधा ईमान उसकी बीवी है। कुर्बान जाइए मौलाए कायनात जिनके ईमान की कसम खाई जा सकती है, उनका आधा निस्फ ईमान सैयदा पाक। क्या बात है। और जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं सरकार हसनैन करीमैन, उनकी माँ सैयदा पाक, ये है बेटी। लेकिन बेटियों तुमसे भी एक गुजारिश है कि तुम अपने बाप के लिए रहमत ही बन के रहती रहे। तुम सब समझदार हो, अपने बाप के लिए रहमत ही बनी रहना, अपनी माँ के लिए रहमत ही बनी रहना, कभी जहमत खुदा न खास्ता न बना। ये मेरी बेटियों तुमसे गुजारिश है, आप लोग अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बुराइयों से बचिए और सही मसल के आला हजरत पर सख्ती से कायम हो जाइए। आजकल बहुत तमाशे चल रहे हैं, बड़ी खुराफात चल रही है। बस एक अकीदा बना के जो हमारे इमाम हमारे मुजद्दिद का है, जो हमारे असलाफ का है, वही रखिएगा कि जुमला सहाबाए कराम, जुमला अहले बैत अतहार वाजिबुल एहतराम। बस तमाशेबाजी में मत पड़िएगा। तमाम खुराफात चल रही है, जैसा मुझे मालूम होता, मैं तो व्हाट्सएप वगैरह कुछ चलाता नहीं, मालूम हो जाता है, कुछ बच्चे बैत बता देते हैं। बस जुमला अहले बैत अतहार, जुमला सहाबाए कराम वाजिबुल एहतराम, इनकी मरातिब को दुनिया में कोई नहीं पा सकता। बस इसका ख्याल रखिएगा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उलमाए कराम से सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और एक अभी हमारे जो शायर इस्लाम शान सुन्नियत शान रज़वियत तो हमारी ही है ना, रज़वियत हमारी ही तो है, रज़वियत हमारी ही तो है। अगर चाहे किसी भी सिलसिले से हो, जैसे कि सरकार गरीब नवाज, कौन कहता है कि हम दर गरीब नवाज का गुलाम नहीं, तो डायरेक्ट न सही इनडायरेक्ट सही, तो चिश्ती हो गया। मसर के आला हजरत वाला है तो रज़वी है, वो रज़वी ही है। अब बस जो आला हजरत ने फरमाया सख्ती से अमल पैरा रहिएगा मसल के आला हजरत पर। अल्लाह हमारा आपका खात्मा सही मसल के आला हजरत पर कायम रहते हुए फरमाए। और रब्बे कदीर आप सबके अहले खाना की दीन और दुनिया दोनों संवारे। हाफिज इमरान साहब का हुक्म था, मैं हाजिर हो गया, कमेटी के लोगों का हुक्म था, मैं आ गया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और रब्बे कदीर दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से आप माला माल फरमाए। अब आप हमारे आप जानते ही हैं जिस शख्सियत को आपने बुलाया है, अभी सुन रहे थे, इनको सुनिए और अपने दिल को और मुनव्वर कीजिए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत में शर्शार होकर यही मैं असद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। और मैं उनसे माज़रत भी चाहूँगा कि मैं मजबूरी दर्जे जा रहा हूँ उनकी, और ये हमारे बड़े चहीते हैं, उनकी खिदमत में आप लोग सब कायदे से सुनिए। आपके मेहमान भी हैं ये, और हमको इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कोई ज़्यादा खींचातानी ना करें, हज़रत को तकलीफ़ सीने में, इसलिए बाअदब होकर के हज़रत को जाने दें और आप भी बाअदब खड़े रहें। बड़ी मेहरबानी होगी। आपने मुसाफ़ा मुआनक़ा सब कर लिया है और आपका ये आप लोग बस अदब के साथ जाने दें और वहीं पे कुर्सियों पे आकर के बैठ जाएं। अभी जनाब शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम
हज़रत असद इकबाल कलकत्ती को हमें आपको समाप्त करना।